इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनकम टैक्स की क्या लिमिट होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब आपके क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन के ऊपर नोटिस वगैरह इशू कर सकता है, कैसे आपको अपनी जो है पेमेंट्स वगैरह चेकआउट करनी है, एआईएस का पोर्टल के अंदर कैसे आपको क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट वगैरह कितनी पेमेंट्स हुई है वो सारी चीज़ें दिखाता है। और कभी भी अगर आपको इस टाइप का नोटिस वगैरह मिलता है तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से जो है अपनी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी नोटिस को या कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले गाइस बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनकम टैक्स नोटिस यहाँ पे कब इशू करता है। तो देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंपली आपके हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सिंपली आपके पैन कार्ड नंबर से लिंक होता है। अब गाइस जब भी आप पेमेंट्स वगैरह करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स वगैरह की और एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा करेंगे तो सिंपली तरीके से आपको अपनी एआईएस स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें शो होने लगती है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लीजिए मैं अपने पोर्टल के यहाँ पे अंदर लॉगिन कर चुका हूं, तो जैसे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एआईएस का सिंपली तरीके से टैब दिखने वाला है। तो गाइस इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर एक एआईएस का बटन यहाँ पे दिखने वाला है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, यहाँ पे आपको एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी करके टैब मिलने वाला है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली आपने पूरे साल भर के अंदर अपने पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए उसकी समरी यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दिखाई देगी जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको एक मिसलेनियस पेमेंट करके टैब मिल जाती है जिसके अंदर आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे पेमेंट दिखने वाली है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मिसलेनियस पेमेंट के अंदर 29 लाख रुपए का यहाँ पे पेमेंट हुआ है और इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सिस बैंक, ये दो बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज में हुआ है और दोनों के ऊपर 17 लाख और 11 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हुआ है। तो गाइस ऐसे जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होंगे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वो सारे के सारे जो आपके जो बिल्स है वो यहाँ पे आपको इस एआईएस स्टेटमेंट के अंदर दिखने वाले हैं। अब गाइस बात करते हैं कि कितने क्रेडिट कार्ड जो है आप अपने पास में रख सकते हैं। तो देखिए उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इशू करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं बैंक के लिमिट्स की बात करूं कि बैंक यहाँ पे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है तो उसकी सिंपली यहाँ पे दो लिमिट है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल का जो पेमेंट, ध्यान रखिएगा मैं बिल की बात नहीं कर रहा, मैं बिल के पेमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो आपके मंथली साइकिल में जो भी आपका बिल जनरेशन होता है उसका आप रेगुलर बेसिस पे मंथली बेसिस पे जो भी पेमेंट करते हैं तो ये पूरे साल भर की लिमिट है। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का आपका जो है टोटल बिल कंसिडर होता है पूरे साल भर के अंदर, फिर उसका पेमेंट आप यूपीआई के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू, कोई से भी डिजिटल वे के अंदर करते हैं तो उस केस के अंदर आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट होती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कैश के अंदर पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड बिल का तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की लिमिट होती है। तो ये क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग नहीं है अल्टीमेटली, मतलब अल्टीमेटली आपका जो भी बिल का वगैरह जनरेशन होगा, जो भी आपका फाइनल बिल बनेगा तो पूरे साल भर के अंदर क्यूमुलेटिव तरीके से ये लिमिट आपके ऊपर यहाँ पे सिंपली तरीके से इंपोज होती है। इसके अलावा ऐसा बात कर लेते हैं यूज केस की, जहां पे क्रेडिट कार्ड के नोटिस वगैरह इशू करते हैं कि जब ऊपर वाली जो लिमिट्स होती है वो तो क्रॉस होती भी है और लेट्स सपोज अगर वो क्रॉस नहीं भी हो रही तब भी आपको क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जो है नोटिस इशू हो सकता है। जरूरी ये नहीं है कि क्रेडिट कार्ड हमेशा 10 लाख के ऊपर अगर होगा तभी आपको एएस में दिखेगा, तभी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा। अगर ऐसा नहीं भी है तब भी आपको ये नोटिस इशू कर सकता है। तो देखिए इसके बहुत सारे यूज केस है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप खुद यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई भी इनकम नहीं है, स्टिल आपका जो क्रेडिट कार्ड का यूजेज है वो काफी ज्यादा हाई यूजेज है। कई बार लोग ये करते हैं कि रोटेशन ऑफ द मनी करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को घुमाते हैं कि मान लीजिए पेटीएम के ऊपर रेंट के थ्रू यहाँ पे उन्होंने अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लिया, फिर एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वगैरह घुमा रहे हैं। या कई लोग क्या करते हैं रिवॉर्ड्स और पॉइंट के रिडम्पशन के लिए दूसरों के खर्चे जो है अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं कि मान लीजिए अपने पूरे फैमिली के अंदर अपने जितने भी फ्रेंड्स फैमिली का सर्कल है, इवन जो दूसरे लोग भी है। मैंने एक सिचुएशन देखी थी जहाँ पे गाँव के अंदर एक सीएससी सेंटर जो अपने पूरे गाँव का ही पूरा जो अमेजोन फ्लिपकार्ट का जो एक्सपेंस था वो अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे करता था ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स वगैरह मिल सके। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे सिनेरियोस हो सकते हैं जहाँ पे आपकी कोई भी इनकम नहीं होती है लेकिन दूसरों के लिए आप क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे यूज में कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई लोगों की कंफ्यूजन ये होती है क्या उनको जो रिवॉर्ड्स के पॉइंट्स मिलते हैं, जो अर्निंग होती है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, क्या वो टैक्सेबल होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल वो टैक्सेबल होती है और वो आपको अपनी आईटीआर के अंदर भी शो करनी पड़ती है और ज्यादा इनकम होती है तो उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी प्रॉपर तरीके से आपको पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस बात करते हैं कि किस पीरियड के अंदर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। कई लोगों को लगता है कि ठीक है मैं पिछले 10 साल से जो है क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज में ले रहा हूं तो मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिलेगा तो फ्यूचर में भी मेरे को अभी तक कोई भी नोटिस वगैरह नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पिछले 10 सालों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन का यहाँ पे नोटिस वगैरह भेज सकता है कि मान लीजिए आपको उठा के दे दिया कि असेसमेंट ईयर 21 और 22 के अंदर आपने ये जो क्रेडिट कार्ड के खर्चे दिखाए हैं, आपने जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है उस सभी का क्लैरिफिकेशन दीजिए। अब इस बात करते हैं कि जब भी आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको नोटिस वगैरह इशू करता
सकता है, तो ये कब किन किन सिचुएशन के ऊपर जो है इशू कर सकता है। तो देखिए कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मान लीजिए आपने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी आईटीआर वगैरह फाइल नहीं की, लेकिन आपका जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ है अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए के समथिंग है, तब भी वो इशू कर सकता है, क्योंकि कोई भी आईटीआर आप फाइल नहीं कर रहे और 10 लाख की ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स, वो कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो चीज़ें जो है जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा मान लीजिए आप अपनी जो आईटीआर है, मान लीजिए 5 लाख की फाइल कर रहे हैं, नील की आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ भाई 15-15, 20-20 लाख रुपए हैं। तो इतना पैसा आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? अगर लेके आ रहे हैं तो फिर आप अपनी आईटीआर के अंदर क्यों शो नहीं कर रहे हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपने आईटीआर जो है 10 लाख की दिखाई है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूज़ सीधा 30-30 लाख रुपए है, फिर वापस अगेन जो है एक मेजर डिफरेंस आ गया, तो उस केस में भी नोटिस जारी हो सकता है। मान लीजिए आपने आईटीआर 20 लाख की फाइल की, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड का जो यूजेस है वो 15 लाख रुपए, तो उस केस के अंदर ये रीजनेबल है कि आपका जो भी 20 लाख का इनकम है, डेफिनेटली आप टैक्स वगैरह आप पे करते हैं प्रॉपर तरीके से, और अपना जो क्रेडिट कार्ड का यूज है वो भी अंडर द लिमिट, अंडर द इनकम है कि 15 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस केस में रेयर चांसेस है कि आपको नोटिस वगैरह इशू हो सके। तो गाइस इस चीज से हमें ये पता लगता है कि अगर एएस के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड का जो है पेमेंट अगर 10 लाख के ऊपर दिखाता भी है, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर इनकम वगैरह शो कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कि पर्पस क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नोटिस वगैरह भेज रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर मैं इसी साल की बात करूं, आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं 1 लाख से भी ज्यादा नोटिस यहाँ पे इशू हो रखे हैं। तो देखिए आईटी डिपार्टमेंट का पर्पस ये होता है कि आप ये जो मिसलेनियस पेमेंट के अंदर आपके जो क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह दिखाई दे रही है, या जो भी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका सोर्स ऑफ द पेमेंट क्या है। अगर वो आपकी इनकम है तो भाई आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी है, आपने अपनी आईटीआर के अंदर क्यों नहीं दिखाई है। और लेट सपोज अगर वो किसी और की इनकम है, उसके थ्रू मान लीजिए आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, आप किसी और के बिहाफ पे अपना जो है क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो उसका आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन यहाँ पे जो है एज ए रिवर्ट बैक जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। अब गाइस बात करते हैं अगर आपको भी इसी टाइप का अगर फ्यूचर के अंदर नोटिस इशू होने वाला है या हो सकता है, या लेट सपोज उसके होने से पहले ही अगर आप प्रिकॉशन वगैरह लेना चाहते हो, तो क्या क्या इसके सॉल्यूशन है। पहली चीज ये कि आपको हमेशा एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे हमेशा हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो आपकी पूरी हेल्प कर सके, आपके केस को यहाँ पे जान सके और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्ट कर सके। सेकंड थिंग गाइस, आप आईटीआर यहाँ पे यू फाइल कर सकते हो, आईटीआर अपडेटेड जो रिटर्न कहलाती है, पिछले 3 साल के आप अपनी अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। और आपकी जितने भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, अगर आपने अर्निंग की है रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के थ्रू, या किसी और के बिहाफ पे खर्चा किया है, या लेट सपोज आपकी इनकम है लेकिन आपने शो नहीं की है, तो वो सारी चीजें आप आईटीआर यू के अंदर दिखा सकते हो। इसके अलावा गाइस कई बार जीएसटी का भी इशू आता है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर क्रेडिट कार्ड का ही बिजनेस चला रहे हो, आप मान लीजिए बहुत सारे जो है चीजें जो है अपने बिजनेस की जो एक्सपेंसेस वगैरह जो है अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से करते हो, लेकिन वो आपका पर्सनल क्रेडिट कार्ड है, वो आपके पर्सनल पैन कार्ड के नाम पे इशू हो रखा है। तो देखिए अगर ऐसी चीजें, तो आपको जीएसटी के कंप्लायंसेस भी यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे कि आपका जो टर्नओवर है वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा। जीएसटी के अंदर आपने प्रॉपर यहाँ पे जो अपना टर्नओवर वगैरह दिखाया कि नहीं दिखाया। अगर 44 एडी या फिर आईटीआर 4 वगैरह फाइल कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर आपने ट्रांजेक्शन वगैरह दिखाई कि नहीं दिखाई, तो वो सारी चीजें भी आपको चेकआउट करनी चाहिए। इसके अलावा इस कई बार ये होता है कि आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स वगैरह है वो मान लीजिए कैश के अंदर कर रहे हैं, या लेट सपोज किसी और के बिहाफ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला जो बंदा है वो आपको कैश के अंदर यहाँ पे पेमेंट करता है, तो वो कैश का भी यहाँ पे सोर्स जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जब भी नोटिस का रिप्लाई कीजिए तो उसके अंदर आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि ये वाला जो बंदा है वो मुझे यहाँ पे पेमेंट करता है, उसका ये पैन कार्ड नंबर है, या अगर आपकी इनकम है तो आपको अपनी इनकम जो आईटीआर यू के अंदर दिखानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करूँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो नोटिस भेजने वाला है उसका पर्पस यही है कि आपने जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है उसका सोर्स ऑफ द पेमेंट क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। क्या वो आपकी इनकम है, अगर है तो उसको आईटीआर के अंदर प्रॉपर शो कीजिए, उसके ऊपर टैक्स पे कीजिए, आपके जितने भी रिवॉर्ड्स है, आपको जितने भी अर्निंग हुई है उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो अपनी यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए। अगर लेट सपोज अगर आप दूसरों के बिहाफ पे खर्च कर रहे हैं तो उनका नाम बताइए, उनका पैन कार्ड नंबर बताइए, उन्होंने आपको कैसे पेमेंट की है, बाय बैंक की है अपने या फिर आपको वापस कैश के अंदर पैसा मिला है, तो वो सभी की आपको जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन जो है नोटिस के रूप में वापस आपको रिवर्ट बैक करना पड़ता है, वरना काफी ज्यादा आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लग सकती है। वरना अल्टीमेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका यहाँ पे जो भी एक्सपेंस होगा जो क्रेडिट कार्ड में दिखा रहा है अल्टीमेटली वही आपकी इनकम मान लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स और पेनल्टी वगैरह चार्ज कर सकता है। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद चाहिए, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।